नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत कुछ बदल रहा है। टीके की ज़बरदस्ती के खिलाफ विरोध का दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका की एक बड़ी विपक्षी पार्टी अब टीका विरोधियों के साथ खड़ी हो गई है। क्या कनाडा में जो ट्रकर्स की हड़ताल है उसने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की ज़बरदस्ती के खिलाफ एक माहौल बनाया है? क्या अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में उनके आंदोलन को समर्थन मिलना शुरू हो गया है? क्या जस्टिन ट्रूडो की कूटनीतिक घेराबंदी भी शुरू हो गई है पूरी दुनिया में? क्या पूरी दुनिया में आवाज़ें उठने लगी हैं ट्रकर्स के पक्ष में? क्या फ्रीडम कॉन्वॉय अब कामयाब होने लगा है? 29 जनवरी से चल रहा ये आंदोलन क्या पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला है? क्या पूरी दुनिया में इस आंदोलन के कारण बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने का हौसला जुटा पाएंगे? इन्हीं सब मसलों पे बात करेंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ये भी बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़ ये बता दूं कि भारत का जो उच्चायोग है कनाडा में, उस उच्चायोग ने एक एडवाइज़री जारी की है भारतीयों के लिए कि कनाडा में जहाँ भी जाएं देख समझ कर जाएं, आंदोलन वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि स्थानीय मीडिया पर नज़र रखें, कनाडा के अखबार वगैरह पढ़ते रहें, कनाडा जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को समझ लें। और इसके साथ साथ उन्होंने एक हेल्पलाइन भी बनाई है जिसमें इंडियंस को अगर कहीं कोई मदद की ज़रूरत होती है कनाडा में तो वो उनकी मदद कर सके हाई कमिश्नर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ओटावा में बाकायदा इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि हालात बेकाबू हो गए हैं कनाडा में। इसी सारे घटनाक्रम के बीच में एक दूसरी तरह की राजनीति शुरू हो गई है। दुनिया भर में घेराबंदी शुरू हो गई है और इस घेराबंदी के बीच में हालत ये है कि अब कनाडा में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं या कनाडा की अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से सख्त बयान आने शुरू हो गए हैं। और उनका कहना ये है कि इस आंदोलन के नाम पर कनाडा के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं। विदेशी ताकतें इन आंदोलनों को समर्थन और शह दे रही हैं। आम तौर पे आंदोलन होते हैं तो उनको बदनाम करने के लिए कह दिया जाता है इसमें विदेशी हाथ है, विदेशी शक्तियां हैं, विदेशों से मदद आ रही है। लेकिन यहाँ मामला चोरी चुपके मदद का नहीं है। यहाँ खुल्लम खुल्ला एलानिया ट्रक चालकों को समर्थन देने का मामला है। और ये काम कोई और नहीं कर रहा है, सीमा पार से कनाडा की जिससे सीमा मिलती है उस अमेरिका से, जो बाकायदा रिपब्लिकन हैं, वहाँ की विपक्षी पार्टी है बहुत बड़ी, उसके बयान आ रहे हैं। वो सीधे सीधे ट्रक हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं, जबरन टीकाकरण के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। और बयान देने वालों में कोई और नहीं, रिपब्लिकन के सबसे बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धुर वामपंथी पागल, ये ट्रांसलेशन है उस बयान का जो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बारे में दिया। ये अपने आप में बहुत गंभीर बयान है। इसके अलावा और भी बातें कही जा रही हैं, जिसमें एक बात ये भी कही गई है, उन्मादी कोविड नियम लागू कर ट्रूडो ने कनाडा को बर्बाद कर दिया है। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये मेरी राय नहीं है, इस विचार को मैं सेकंड नहीं करता हूँ, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं उन्मादी यानी मैडनेस कोविड नियम लागू किए हैं जस्टिन ट्रूडो ने और कनाडा को बर्बाद कर दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड ट्वीट करके कहा जिस ट्रंप में, इसमें मेरे विचार नहीं है भाइयों, मेरे वीडियो को बख्श देना। और ट्रंप ने बाकायदा ये कहा कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। उस तरह दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो कनाडा समर्थक लोग हैं और ख़ासतौर पर जो बाइडेन के समर्थक हैं, क्योंकि बाइडेन पूरी दुनिया में वैक्सीन और दूसरी चीज़ों को लेकर बाइडेन का झुकाव हमेशा से प्रो
फार्मा लॉबी माना जाता रहा है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और इसलिए उनकी तरफ से रिपब्लिकन्स पे जवाबी हमले हो रहे हैं। और अमेरिका के राजदूत रहे हैं कनाडा में ब्रूस हेमन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद कर देने चाहिए। कनाडा अमेरिका के रिश्ते तकनीकी समस्याएं सुलझाने तक ही केंद्रित थे, लेकिन अब अमेरिका के उग्र नेताओं का सामना भी कनाडा को करना पड़ रहा है। और जो उप प्रधानमंत्री है कनाडा के, वो भी इस बारे में इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। अब आप सोचिए, एक हड़ताल होती है, कुछ लोग सड़क पे आते हैं और कुछ ही दिन के बाद वो हड़ताल इंटरनेशनल बन जाती है और उनका जो कॉज है उसको दुनिया भर से समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। और ये वो कॉज है जिसको लेकर काफ़ी हद तक चर्चा होती रही है। और अमेरिका और कनाडा ना होता तो अभी तक तो ये सारी चीज़ें बाकायदा सेंसरशिप का शिकार हो जाती। हालत यह है कि अमेरिका के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं, यानी जैसे हमारे गृह मंत्री होते हैं मार्को मेडिसिनो, उन्होंने कहा है, एक टाइम मैगज़ीन के इंटरव्यू में कहा है कि कनाडा को सावधान रहना चाहिए, विदेशी ताकतें इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती हैं, फॉरेन फोर्सेस इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट में उनका ये बयान प्रकाशित हुआ है। अब मैं इस मामले में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई कनाडा में अगर इतना है तो क्या हो रहा है, कनाडा की सरकार अड़ी हुई है तो क्या वजह हो सकती है, क्यों अड़ी हुई है, क्या वजह है। और मैंने जैसा अपने बराबर वीडियोस में कहा कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, कनाडा की सरकार उनकी मांगें पूरी कर सकती है, उनकी मांगें मुश्किल नहीं हैं। और मैंने किस आधार पे कहा, मैं आपको पूरी दुनिया का ढांचा बताता हूँ। अमेरिका के कई राज्य जो कनाडा से लगा ही हुआ है, इंक्लूडिंग जिसमें न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, कैलिफोर्निया है, कनेक्टिकट है और डेलवेयर है, ओरेगॉन है, और उन्होंने मास्क मैंडेट को हटाना शुरू कर दिया है। अब वहाँ के मास्क की जो अनिवार्यता थी वो ख़त्म हो रही है। इसके अलावा इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, इन्होंने भी मास्क को पहनने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। ये दूसरे देश हैं यूरोप के। इसके अलावा इटली ने भी जो मास्क मैंडेट था, आउटडोर घर के बाहर मास्क पहनने की जो अनिवार्यता थी, उसको समाप्त कर दिया है। इनमें ज़्यादातर जगहों पे ग्रीन पास ख़त्म कर दिया गया। ग्रीन पास, कई लोग पूछते हैं कमेंट में, ग्रीन पास कुछ नहीं होता है, एक आपका सर्टिफिकेट है कि भैया वैक्सीन लगी है तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। क्योंकि यूरोप में, पूरे यूरोप का मिला के एक तरह का ग्रीन पास बना दिया गया था कि कोई भी वैक्सीन लगाएगा तो यूरोप में फ्री ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इन्होंने अब ग्रीन पास की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, मतलब आपने अगर टीका नहीं भी लगवाया तो आप जा सकते हैं। और नॉर्वे ने, जो नॉर्वे है, वहाँ पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध हट रहे हैं। और हालत ये है कि नॉर्वे में जो रात को 11 बजे के बाद अब शराब सर्व करने पर रोक हटा दी गई है। नॉर्वे में आप घर से आराम से निकल सकते हैं और हाथ से हाथ रगड़ते हुए आप बैठकर पिक्चरें देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी गई है और ये स्थिति नॉर्वे की है। इसके अलावा वहाँ पर अगर कोई बाहर से आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो जैसे हम यहाँ से जाते हैं वहाँ पे नॉर्वे में, तो जो पहले अनिवार्यता थी अब वो ख़त्म कर दी गई है। किस चीज़ की अनिवार्यता? RT-PCR टेस्ट कराने की। मतलब आप टेस्ट कराए बगैर जा सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सरकार को भरोसा है कि कोरोना काबू आ गया है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनी ने अपने टीके के प्रोडक्शन को होल्ड कर दिया है, कुछ समय के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अब टीके की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ट्रूडो खुद अपने देश में बहुत सारा टीकाकरण कर चुके हैं। अगर उनको टीके पर इतना भरोसा है तो ऐसी बंदिशें नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि सिंगापुर में भी ये किया। सिंगापुर ने अंधाधुंध टीकाकरण किया, उसके बावजूद बंदिशें भरपूर हैं। तो जो भी है, अब इस बीच में अमेरिका में एक सर्वे हुआ, ये भी बहुत मायने रखती है इन्फॉर्मेशन। अमेरिका में एक सर्वे हुआ और वो हुआ है एचेलॉन इनसाइट्स करके एक कंपनी है, उसने सर्वे किया है। और उस सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि क्या अब ये जो टीके की और दूसरी अनिवार्यताएं हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग हैं, इनको कम कर देना चाहिए या इनको हटा देना चाहिए।
तो उसमें 55% लोग जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उसमें से 55% वोटर्स ने कहा कि कोविड-19 शुड बी ट्रीटेड एज अ एंडेमिक, यानी अब इसको एंडेमिक मानना चाहिए, एंडेमिक डिसीज दैट विल नेवर फुली गो अवे लाइक द फ्लू, यानी इसको एक ऐसी बीमारी के तौर पे मान लेना चाहिए जो पूरी तरह कभी नहीं जाएगी, फ्लू की तरह रहना चाहिए। 55% लोग इस सर्वे के पक्ष में हैं। और ये जो एचलॉन इनसाइट्स करके कंपनी है ना, जो सर्वे करने वाली संस्था है, जो एजेंसी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एजेंसी भी रिपब्लिकन से जुड़ी हुई है। यानी अमेरिका के रिपब्लिकन अब खुल के उन लोगों के पक्ष में आ गए हैं जो टीके का विरोध करते हैं, ख़ासतौर पर टीके की ज़बरदस्ती का विरोध करते हैं। इसके अलावा 38% लोग वहाँ पे अभी भी ये कह रहे हैं कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। 70% लोग इस वाक्य से सहमत हो गए हैं कि अब ये मान लेना चाहिए कि कोविड ऐसे ही रहेगा और हमें इसके साथ रहना सीखना चाहिए। एक और सर्वे हुआ है मॉनमाउथ यूनिवर्सिटी का, और मॉनमाउथ यूनिवर्सिटी का सर्वे ये कहता है कि जो पहले लोग कहते थे कि मैंडेट्स हटा देना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग पहले 43% थे। अब अमेरिका में बढ़कर ऐसे लोगों की संख्या 53% हो गई है। ये सिर्फ सितंबर से दिसंबर के बीच में अंतर आया है। इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस हटा देनी चाहिए, इसके पक्ष में भी 52% लोग पहले होते थे, अब 63% लोग हैं। यानी अमेरिका में तेज़ी से ये रुझान बदल रहा है। याहू न्यूज़ का और YouGov का सर्वे आया है, उसमें पाया गया है कि 46% लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अमेरिकन्स को अब कोरोना के साथ रहना सीख लेना चाहिए और वापस नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंदर अभी भी और हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका की कई स्टेट्स, मान लीजिए अब ये तो बिल्कुल आपके बॉर्डर पे लगा हुआ है, बहुत सारे सर्वे लोग जब मान रहे हैं मैंडेट चले जाना चाहिए, तो अगर इसको मोटा मोटा एक जन भावना देखें, आम तौर पे लोगों की भावना देखें, तो ट्रूडो को जनता का मिजाज समझना चाहिए। इन सारे सर्वे से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अब बंदिशों से ऊब गई है, उनको हटाना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इन बंदिशों पे अड़े हुए हैं और ये अपने आप में एक बड़ी खतरनाक स्थिति इसलिए बन गई है कनाडा के लिए क्योंकि अमेरिका के पार बाइडेन की लोकप्रियता गिरने के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। ट्रंप फिर से ताकत में आ रहे हैं, उनको फिर से लोग पसंद करने लगे हैं। और ऐसे में जब एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका का टीकों के खिलाफ बात कर रहा हो, उनका विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, सर्वे में उस तरह की बातें आ रही हों, ऐसे में ट्रंप अगर इस मसले को उठाते हैं तो उनको एक थोड़ा बहुत समर्थन और मिलेगा। तो ये स्थिति कनाडा के भविष्य के लिए ठीक नहीं हो सकती है, पहली चीज़। दूसरा, ट्रूडो को ये समझना चाहिए कि वो जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के हित में बात करते हैं, भारत में जब लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होते हैं तो जस्टिन ट्रूडो बुला के भारत के हाई कमिश्नर को समझाते हैं, तो ये पक्का मान के चलिए कि ट्रूडो को अब वक्त की नज़ाकत समझनी चाहिए और ट्रक वालों को मना लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं किया है तो नमस्कार, जय हिंद।